हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम बोध कहानी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने की तक की जगह ना थी। उनकी तबीयत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। और मुंशी बैजनाथ जो थे वहाँ पर जगह ना होने के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। भीड़ भाड़ ज़्यादा था तो उनकी तबीयत खराब होने लगी। पेट में ऐंठन आने लगा और उल्टी टाइप लगने लगा। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया। लखनऊ तक वे किसी तरह बर्दाश्त करते आए। आगे चलकर मजबूर हो गए और फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया तब वे मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, कै और दस्त। एक स्टेशन पर उतर पड़े। उन्हें बुखार हो गया। पेट में भी दर्द हो रहा था और नस खींच रहे थे और उल्टी लग रहा था। हाँ, उसको पेट भी खराब हो गया था। तो वे एक स्टेशन पर उतर जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे प्लेटफॉर्म पर लेट जाते हैं। पत्नी भी घबराई। बच्चों को लेकर उतर पड़ी। जब पत्नी देखती है कि पति का तबीयत खराब हो तो बच्चों को लेकर वे उतर पड़ती हैं। ट्रेन से नीचे उतर जाती है। सामान उतारा परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। सामान उतार लेती है लेकिन जल्दी जल्दी में वे ट्रंक उतारना ही भूल जाती है। ट्रंक बॉक्स। गाड़ी चल दी। दारोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी तो दरोगा जी जब देखते हैं कि अरे मेरा दोस्त को क्या हो गया तो वे भी उतर पड़ते हैं। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया। जब स्टेशन मास्टर देखता है अरे इसकी तबीयत तो खराब हो गई, इसको पेट में मरोड़ आ रहा है, लूज मोशन हो रहा है और बुखार भी है, तो स्टेशन मास्टर बोलता है अरे इसको तो हैजा हो गया है, जो फैलने वाला बीमारी। हुक्म दिया रोगी को अभी बाहर ले जाओ। बोलते अभी इसको यहाँ से ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए और सभी लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। अब उसकी पत्नी रोने लगती है। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। जान में जान आई का अर्थ होता है राहत मिलना। तो सब कोई अब हकीम डॉक्टर को खोजने लगे। तो उन्हें पता चला कि पास में एक अस्पताल है और वहाँ एक डॉक्टर है। तो सब कोई राहत की सांस लेते हैं। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं और किसी ने बताया कि जो डॉक्टर हैं वे बिल्लौर के रहने वाले हैं। तो ये लोग खुश हो गए क्योंकि ये लोग भी बिल्लौर का ही था। ढारसबंदी मतलब ढारस का अर्थ होता है हिम्मत। हिम्मत अब सब में आ जाती है। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। अब दरोगा जी जो है वो मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। वहाँ जो डॉक्टर थे उनका नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर था वो। चोखेलाल जो था कंपाउंडर था, डॉक्टर नहीं था। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। देखो यहाँ पे कंपाउंडर को डॉक्टर बना दिया क्योंकि छोटा सा कस्बा था, गांव था, तो उसी को डॉक्टर समझ लिया। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं। जब बैजनाथ उसको देखते हैं बोलते अरे वाह ये तो बिल्लौर के हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। वो उसको पहचान लेता है क्योंकि वो तहसील ऑफिस में काम करता था। तो बोलता ये तो तहसील में आना जाना करते हैं, क्यों महाशय मुझे पहचानते हो? और वो बैजनाथ जो है वो पूछता है क्यों महाशय, डॉक्टर को पूछता है जो कंपाउंडर है। बोलता मुझे पहचानते हो चोखेला? जी हाँ खूब पहचानता हूँ। और डॉक्टर बोलता है जी हाँ खूब पहचानता हूँ। तुमको मैं भूल सकता हूँ? जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप डांटकर अपना हक वसूल कर लेते हैं। ना दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपए निकालिए और दवा लेकर चलते बने। बोलता तुमको कैसे नहीं पहचानूंगा? जब मैं तहसील जाता हूँ लगान भरने तो तुम डांट कर पैसे वसूल करते हो और अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरा काम होता ही नहीं है, मैं शाम तक खड़ा रहूंगा। और तुमको कैसे भूल सकता हूँ? अब तुम भी मेरा फीस दो और निकलते बनो यहाँ से।
अब वो सोचा बैजनाथ की ये तो चोखेलाल जो है वो बिल्लौर का है तो फ्री में काम कर देगा, लेकिन वो तो खुद उससे रिश्वत लेता था, तो ये उसको क्यों छोड़ेगा, है ना। देखो वो जैसे कर रहा है ये भी वैसे ही कर रहा है, जो जैसे करेगा वैसे ही पाएगा। चोखेलाल, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपए रोज। बोलता अगर आप ठहरना चाहते हैं तो डेली 10 रुपए आपको देना पड़ेगा। दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। अब दरोगा जी बैजनाथ की जो वाइफ है उससे बोलते हैं इसको पैसा देना पड़ेगा, आप रुपए दो मुझे। तब उन्हें बक्से की याद आई, वह तो गाड़ी में ही छूट गई। और जब पैसे मांगते हैं तो उसको याद आता है, अरे मैंने तो पैसे उस बक्से में रखा था और वो तो गाड़ी में छूट गया। छाती पीट ली, मतलब पछता के रह जाती। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दिए। वे किसी तरह रुपए निकालते हैं और चोखेलाल को दे देता है, क्योंकि चोखेलाल तो बोला मैं फ्री में काम नहीं करूंगा। उन्होंने दवा दी, दिन भर में कुछ फायदा ना हुआ। रात को दशा संभली। बोलता वो दवाई दे देते हैं, उसका फिर दिन भर में कुछ नहीं, रात को उसका तबीयत थोड़ा ठीक होता है। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। और दूसरे दिन दवा के लिए पैसे नहीं थे तो मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेच दिया जाता और पैसे लेकर आ जाता है। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी, तब रात को गाड़ी में बैठे। और शाम को मुंशी जी की हालत जब सुधरती है तो सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह ना मिली। जब वे अयोध्या पहुंचते हैं तो वहां पे जगह ही नहीं था। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। तब वे लोग बोलते चलो भाई इस जगह साफ सुथरा है, चलो यहीं पे बिछौना लगा लेते हैं। इतने में बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। और जब वे बिछौना लगा लेते हैं तो बूंदाबांदी शुरू हो जाता है, बिजली चमकने लगता है और बच्चे ये सब सुन के रोने लगते हैं। सब परेशान थे कि कहाँ जाए। अब सब सोचने लगे अब तो बारिश होने वाली है, कहाँ जाए, कहाँ पे सर छुपाए। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। अचानक सबने देखा एक आदमी आ रहा है नदी की तरफ से लालटेन पकड़कर। तो वे लोग बोलते चलो भाई इसी से मदद मांगी जाए। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी। पंडित जी जो शिक्षक थे वे उससे उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों को ठहरने के लिए कोई जगह मिलेगी। उसने पंडित जी को ध्यान से देखा। वो व्यक्ति जो था वो पंडित जी को, अध्यापक को बहुत ध्यान से देखता है। झुककर पैर छूते हुए बोला और फिर उसके चरण स्पर्श करता हूँ, उसके प्रणाम करता है। गुरुजी आपने पहचाना नहीं, मैं कृपा शंकर आपका पुराना शिष्य। बोलता है गुरुजी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका शिष्य कृपा शंकर, आपने मुझे शिक्षा दी है, आप मेरे शिक्षक हैं। पंडित जी की स्मृति जागी। स्मृति मतलब याद। बोले ओहो तुम कृपा शंकर हो, तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होगे। बोलते तब तो तुम इतना पतले थे और 8-9 साल के ही थे। कृपा शंकर जी हाँ 9वां साल था। बोलता है मेरा 9वां साल चल रहा था, मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया, अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। बोलता है मैं वहाँ से आकर यहाँ इंटर पास किया, अब मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। कहिए आप तो अच्छी तरह से हैं। बोलते सर आप कैसे हैं, आप अच्छे से तो है ना। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए मेरा। बोलता है कि मेरा अच्छा भाग्य जो आपके दर्शन हो गए, आपको मैं आपसे मिल पाया। ठहरने की जगह की चिंता ना कीजिए, घर चलिए। बोलते आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे घर चलिए। पंडित जी नहीं, पंडित जी बोलते हैं नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और सिहायन वीस साहब और उनके बाल बच्चे भी। बोलता पंडित जी बोलते मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और 2 फैमिली है। कृपा शंकर बोलता है गुरुजी सबको साथ ले चलिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। बोलता गुरुजी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन का बात नहीं, आप सबको साथ ले चलिए, मेरा मकान जो है वो खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए। बोलता आराम से वहाँ जितना दिन रह सकते हैं रहिए, मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। बोलता है मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए,
सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। कृपाशंकर कुली बुलाते हैं और सबका सामान उठवाकर अपने मकान पर ले जाते हैं। साफ सुथरा घर था। नौकर के झटपट चारपाइयाँ बिछा दी। साफ सुथरा घर था, बहुत ही सुंदर। नौकर आकर चारपाई बिछाने लगता है। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था और घर में मेरे अध्यापक आए हैं बोल के खुशी से मतलब पकवान बनने लगे। और कृपाशंकर बहुत खुश था कि मुझे अपने शिक्षक का सेवा करने का मौका मिल रहा है। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर दिया। मुग्ध मतलब मोहित। और सब लोग खा पीकर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। वो जो कृपाशंकर का सेवा देखकर सब बहुत खुश हुए और सब आराम से सो गए, लेकिन पंडित जी को नींद नहीं आया। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। गौरव मतलब सम्मान। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। पंडित जी जो हमेशा अपने पद को लेकर हमेशा कोसते रहते थे, अपने तनख्वाह को लेकर कोसते रहते थे कि मैं कहीं और काम करता तो मुझे कितना पैसा मिलता, आराम से रहते। आज उन्हें अपने शिक्षक होने का सम्मान जो मिला था, गौरव मिला था, उससे उनका सिर जो है ऊंचा हो गया था। वे बहुत खुश थे और शिक्षक होने की महानता उसको पता चल गया था कि एक शिक्षक का पद, उसका सम्मान किस प्रकार एक विद्यार्थी करता है। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे। किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए और सभी लोग 3 दिन अयोध्या में रहे। और कृपाशंकर जो था वो सबको लेकर सभी जगह, सभी तीर्थ स्थान पर दर्शन कराकर ले आया। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। और तीसरे दिन जब सभी वापस आने लगे तो कृपाशंकर सबको स्टेशन पर छोड़ने के लिए आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। सजल का अर्थ है आंसू भरे। जब वो अपने अध्यापक को गाड़ी में बैठाता है तो उसके नेत्र भर जाते हैं और वे उनका पैर छूते हैं और बोलता है कि कृपाशंकर को हमेशा याद रखिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। परिवर्तन, बदलाव। जब पंडित जी घर पहुंचते हैं तब उनका स्वभाव बदल चुका था। वे जो हमेशा अपने को कोसते थे, हमेशा दूसरों को देखकर अपने को बहुत छोटा समझते थे, है ना, वो बिल्कुल बदल गए थे। वे केवल बोलते थे, लेकिन वे बच्चों को जो प्यार देकर पढ़ाए थे और जो शिक्षा दी थी, वे आज उसको वापस मिल गया था। और उस बात से वे पंडित जी बहुत खुश थे कि मेरे बच्चे मुझे आज भी याद करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। और वे कभी भी अपने अध्यापक होने पर कोई भी बात नहीं करते थे कि अब मुझे किसी भी विभाग में नहीं जाना है। न तो हमेशा बोलते थे मैं दूसरा विभाग में जाना चाहता हूँ, मुझे ट्रांसफ़र कर दो। अब वे कभी भी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं करते और ना ही की। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की, मतलब प्रयास नहीं किया। अब वे संतुष्ट थे कि मैं शिक्षक हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और जो ज्ञान मैंने बच्चों को दिया है वही मुझे वापस मिलता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए और टीचर जो सिखाते हैं उसे हमेशा सीखना चाहिए, है ना। इस कहानी में जैसे पंडित जी अपने बच्चों को सिखाए थे, इतना प्यार देते थे, वो प्यार बच्चों से वे पाते हैं, है ना। हम जैसा देते हैं वैसा ही पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी बोध यही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।